पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना कितना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। पुत्र यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज फिर से हमारे प्रभु ईश्वर ने हमारे सारे पापों, गलतियों, कमजोरियों को भुलाकर हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर कर फिर से अपनी स्तुति आराधना करने के लिए अपने पास बुलाया है। वचन कहता है, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 3 में, हम आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना करते हैं और शरीर पर नहीं बल्कि ईसा मसीह पर गौरव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन का गौरव है। आइए आज हम इस नित्य आराधना के द्वारा अपने मन, शरीर और आत्मा पर प्रभु ईश्वर को अधिकार दें। प्रभु यीशु, मेरे आंखों को अपना बना लीजिए प्रभु, ताकि इस संसार को मैं आपकी नजरों से देख सकूं प्रभु। मेरी सांसों को अपना बना लीजिए प्रभु, ताकि मैं तेरे लिए जीऊं प्रभु। मेरे मुख से निकलने वाली हर एक वाणी को अपना बना लीजिए प्रभु, ताकि मैं आपका वचन सुना सकूं प्रभु। मेरी हर एक धड़कन को अपना बना लीजिए प्रभु, ताकि वो तेरे लिए धड़के प्रभु। प्यारे विश्वासियों, हर एक सुबह की शुरुआत में और हर एक ढलती शाम के साथ आइए हम हमारे प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर एक धड़कन में तू है यीशु। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, आइए दिल को खोलते हुए प्रभु ईश्वर का नाम लेते जाएं। हर धड़कन मन, शरीर, आत्मा के साथ उनका नाम भजते जाएं। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों हर एक चीज पर तेरा अधिकार हो धड़कन में तू। यस जीसस, हर सुबह, हर मेरी हर एक सुबह, हर एक शाम प्रभु, मैं सिर्फ तेरा नाम गाता रहूं प्रभु। हर सुबह, हर शाम सिर्फ यीशु नाम स्तुति करते जाएं, आराधना करते जाएं।
का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Yes, Lord. हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवित रहने की सिर्फ एकमात्र उम्मीद है हमारा प्रभु यीशु। जिस तरह डालियां दाखलता से अलग होकर मर जाती है, आग में झोंक दी जाती है, उसी तरह अगर हम हमारे प्रभु ईश्वर से अलग हो जाएंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। हम इस संसार में कहीं भी चले जाएं, अगर हमारे साथ प्रभु नहीं होंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। Yes, Lord. और हम यदि प्रभु को अपने साथ में लेकर चलेंगे तो हर पल हर समय प्रभु हमें महिमान्वित कर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है, तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं। Yes, तू Lord. पृथ्वी का रूप नया बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे इस वक्त हम हमारी मुसीबतों, कठिनाइयों, दर्द से दबकर मरने की कगार पे ही क्यों ना आ गए हों, इस वक्त प्रभु यीशु आप सभी पर अपने प्राणों को फूंक रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए इसी उम्मीद के साथ प्रभु ईश्वर पे अपना पूर्ण भरोसा रखते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करते जाएं। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ? यस लॉर्ड, तू है तो मैं हूँ तू यहाँ। मेरे लिए सब कुछ है प्रभु। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ? हाँ, यीशु। तू है तो सिर्फ मैं तेरी हूँ वजह से मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा हाँ, यीशु। हम जाए यहाँ तेरे और मेरे दरमियाँ मेरे दरमियाँ। Yes, Lord. अब ये लम्हा क्योंकि तेरे जरा सिवा हम स्वर्ग में मेरा कौन है प्रभु, और मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ भी नहीं चाहता प्रभु। मेरी हर एक सुबह, हर एक शाम सिर्फ यीशु नाम की स्तुति करती रहे। यस लॉर्ड, हर एक सांस के साथ, हर एक धड़कन के साथ प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना होती रहे। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, मुझे अपना सब कुछ देने के लिए प्रभु। सिर्फ तेरे नाम की वजह से मैं जीवित हूँ प्रभु। सिर्फ यीशु नाम। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 वचन संख्या 3 कहता है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। हाँ क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस संसार में हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारा विश्वास। क्योंकि उससे हम बड़े से बड़े पर्वत को भी हटा सकते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम पापों से नहीं निकल पाते हैं, हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये हम हमारे दिल से, हमारे हृदय से नहीं कर सकते। आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे दिल को निकाल कर हमारे अंदर अपना पवित्र हृदय स्थापित कीजिए। यीशु, मेरे जीवन का हर एक कदम, मेरे जीवन की हर एक इच्छा प्रभु मुझे तेरी ओर लेकर जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे करीब रहना चाहता हूँ प्रभु, सिर्फ तेरे पंखों के नीचे रहना चाहता हूँ प्रभु। आइए एक बार फिर से पूरे प्रेम, आनंद और शांति के साथ इस गाने को गाते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, Yes, Lord. पास बैठो ना मेरे जरा। तेरे पास मैं बैठना चाहता मेरे ही करीब आओ हर तुम परिस्थिति में, यहाँ, हर बीमारी में तेरे पास बैठना चाहता हूँ बैठो ना मेरे और तेरी जरा। स्तुति करना चाहता हूँ प्रभु। तेरी सिर्फ तेरी स्तुति खुशबू आराधना से करना भर चाहता हूँ। जाए जीवन मेरा पूरा
जीवन तेरी खुशबू से भर जाए प्रभु। तेरा ही सदा तेरी खुशबू से भर ये पूरा जाए जीवन तुझे समर्पित है मेरा, रहे ये दिल तेरा सिर्फ और ही सिर्फ तेरा सदा। इसमें प्यारे विश्वास, हर सुबह हर शाम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करते जाएं, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं तो स्वर्ग हमारे बीच में उतर आता है। इस वक्त स्वर्ग आपके जीवन में, आपके परिवार में उतर आएगा। सिर्फ प्रभु ईश्वर का नाम भजते जाएं, गाते जाएं पूरे स्तुति आराधना के साथ। यस लॉर्ड, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। पुनर्जीवित करने वाले ईश्वर की स्तुति आराधना, हालेलुया। हर सुबह हर शाम हर पल प्रभु यीशु की स्तुति आराधना होती है। आइए हम प्रभु ईश्वर के नाम को जपते हुए उनकी स्तुति आराधना करें। यस लॉर्ड, सारी बीमारियों, सारे दर्द, दुख, तकलीफ, आंसुओं को समर्पित करते हुए यीशु के नाम जपते रहें। यस जीसस, मुक्ति आपके बीच में उतर आएगी, स्वर्ग आपके बीच में खुल जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वो सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड, सिर्फ तेरे नाम में जीवन है प्रभु, सिर्फ तेरे नाम में शक्ति है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझे स्वर में यीशु नाम की स्तुति आराधना करनी चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की महिमा, हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, अपने नाम से मुझे जीवन देने के लिए प्रभु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संज्ञाएं 13 से लेकर 17 तक वचन। लेवी का बुलावा। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट पर गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके पास भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। इसमें प्यारे भाई और बहनों, लेवी का बुलावा हमने सुना। लेवी क्या करते थे हम जानते थे। वह टैक्स इकट्ठा किया करते थे, और अक्सर टैक्स कलेक्टर्स को यहूदी लोग बहुत ही घृणित माना जाते थे। उन्हें एक प्रकार से एक करप्ट प्रोफेशन
वाले लोग माने जाते थे, वह उन्हें बिल्कुल अपने दलों में शामिल नहीं किया करते थे। हम देखते हैं कि प्रभु लेवी को बुलाते हैं, नाकेदारों को बुलाते हैं, नाकेदारों में से लेवी को अपने शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। इस बुलावे के पीछे या आज के सुसमाचार के पीछे 3 महत्वपूर्ण बातें हमें देखने को मिलता है। लॉर्ड कॉल्स ए पर्सन फ्रॉम ए करप्ट प्रोफेशन। प्रभु ऐसे एक करप्ट प्रोफेशन से एक व्यक्ति को अपने शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। नाकेदारों को, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, समाज से घृणित माना जाता था और उसमें से प्रभु अपने शिष्य को बुलाते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि प्रभु ना सिर्फ एक शिष्य को नाकेदारों में से चुनते हैं, वह नाकेदारों के साथ में भोजन पर बैठ जाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, भोजन करते हैं। हम उन तमाम लोगों के साथ में भोजन करते हैं जिनके साथ में हमारा संबंध अच्छा हो, जिनके साथ में हमारा रिश्ता अच्छा हो, जिनके साथ रहना चाहते हो, जिन्हें हम एक्सेप्ट करते हैं। तो एक प्रकार से प्रभु ने नाकेदारों को भी अपने शिष्यों के उस दल में सम्मिलित करते हैं, किसी को वह दूर नहीं रखते हैं। हमने देखा है कि प्रभु का जीवन सबों को अपने साथ एक बनाए रखने वाले एक जीवन था। किसी को भी उन्होंने अलग नहीं किया, सबको एक साथ लाया, सबको गले लगाया। उसमें हम आज नाकेदार लेवी को भी अपने शिष्य बनाते हुए हमने देखा है। तो सर्वप्रथम बात, he called Levi from a corrupt profession। और उसी प्रकार दूसरी बात हम देखते हैं कि उन तमाम नाकेदारों के साथ में वह भोजन करते हैं। और तीसरी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जो कोई प्रभु के नाम पर पश्चाताप करते हुए उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, प्रभु उन्हें अपने शिष्य बनाने के लिए बुलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के राज्य में ऐसा कोई मतभेद नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है। सबको वह बुलाते हैं, सबको गले वह लगाते हैं, किसी को भी अलग नहीं करते हैं, सबको एक साथ वह बुलाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम विशेष रूप से आज के पाठों को सुनते हैं, प्यारे भाई और बहनों, एक बात अवश्य हम याद रखें। जिस वक्त हम पश्चाताप करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे जीवन को बदलने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु हमें अपनी मुक्ति अवश्य प्रदान करेंगे। हम भले कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने ही प्रभु से दूर क्यों ना हो, कितने ही प्रभु के लोगों के बीच में नहीं हो, उसके बावजूद भी जब हम प्रभु को अपनाते हैं, जब हम सच्चे दिल से पछतावा करते हैं, प्रभु हमारे लिए अपनी मुक्ति का दरवाजा खोल लेते हैं। जिस तरह से लेवी के बारे में, लेवी के बुलावा हमने सुना, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु के मुक्ति का द्वार खुला है। मेरे लिए भी, आपके लिए भी। जो कोई अपने आप को प्रभु के राज्य से दूर समझता है, मैं उन सबों के लिए आज ये बात दोबारा दोहराना चाहूंगा। आपके लिए भी प्रभु का द्वार खुला है, बशर्ते हम पश्चाताप करें और प्रभु की ओर मुड़े।
विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे प्रभु करुणामय ईश्वर, तूने ही कहा है उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। तूने ही कहा है प्रभु जकरिया के ग्रंथ में, मैं तो उनका ईश्वर हूं और उनकी प्रार्थनाएं सुनूंगा ही। हाँ प्रभु, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा ईश्वर है, तू जीवित ईश्वर है, तू बहरा नहीं, तू सुन सकता है, तेरा हाथ बचाने में सामर्थ्य है। तूने ही कहा है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। हम तेरे नाम की दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु ईसा मसीह नाजरी। हम प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस विलियम को समर्पित करते हुए जो कैंसर से पीड़ित है प्रभु, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु अनिमेश को समर्पित करते हुए जो पैरालाइज्ड है, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरेसा और पीटर को समर्पित करते हुए विश्वास में आगे बढ़ने के लिए अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुदीप अग्नेश मर्की को समर्पित करते हुए, मथियस कुजूर को समर्पित करते हुए उन्हें शारीरिक रोगों से चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो शारीरिक रूप से रोगी हैं, जो मानसिक रूप से रोगी हैं, जो आत्मिक रूप से रोगी हैं, जो बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन सभी विश्वासी अविश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्यारे प्रभु, तूने कहा है यदि वह मेरी दुहाई देगा, हम सभी मिलकर एक हृदय, एक आत्मा, एक मन होकर तेरे नाम की दुहाई देते हुए इन सभी भाई बहनों की अर्जियों के लिए, दुखों के लिए, रोगों के लिए तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 Hallelujah, 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 यीशुए आराधना 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 आराधना। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे प्रभु यीशु राजा, जब राजा हिजकिया मरने को था, उसने दीवाल की ओर अपना मुंह फेर कर तुझसे प्रार्थना की। तूने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, उसके आंसुओं को पोंछा और उसे चंगाई प्रदान करते हुए उसकी आयु 15 वर्ष तक बढ़ाया। स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय 143 वचन संख्या 1 में वचन कहता है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनय पर ध्यान दे, अपनी सत्य प्रतिज्ञता और न्यायप्रियता के अनुसार मुझे उत्तर देने की कृपा कर। हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना और हमारा विनय सुनने की कृपा कर और अपने सत्य प्रतिज्ञता और न्यायप्रियता के अनुसार हमें उत्तर देने की कृपा कर। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन की योग्यता से रेखा इक्का को समर्पित करते हुए, जो अस्थमा के रोग से लड़ रही है प्रभु, कफ और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है प्रभु, उसे चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता,
हम प्रार्थना करते हैं डोरिन रीटा टोप्पो को समर्पित करते हुए, हृदय के रोग और अन्य शारीरिक बीमारियों से उसे संपूर्ण चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं स्टीफन इक्का को समर्पित करते हुए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुमित टोप्पो को समर्पित करते हुए, हमारे इन भाई बहनों को कोर्ट केस में न्याय दिला प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। हम प्रार्थना करते हैं सौम्या विजेता विभिन्न को समर्पित करते हो जो गर्भवती हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। माँ और बच्चा दोनों के अच्छे स्वस्थ लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्यारे यीशु हम प्रार्थना करते हैं दोनों माँ बच्चों को तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह, तेरी दया उन पर निरंतर बनी रहे और उनके सामान्य प्रसव के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी नवजात शिशुओं के लिए, उन्हें अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक ले जो गंभीर रूप से रोगी हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजिर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजिर उन सभी गर्भवती महिलाओं के लिए, ताकि तू उन्हें अपनी करुणा की छत्र छाया में ढके रखे। हे दया सागर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, साथ ही साथ उन सभी निसंतान दंपतियों के लिए जो इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें भी संतान का वरदान दे, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे यीशु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी अविवाहित भाई बहनों के लिए, ताकि उन्हें तू अच्छी और सुयोग्य जीवन साथी की आशीष दे। हे करुणामय दया सागर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी अविश्वासी के जरूरतों को तू जानता है, और वो भाई बहन जो अपनी जरूरतों को, अपने दुखों को, अपने रोगों को, कष्ट और पीड़ाओं को, अपनी यो चिंताओं को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सब कुछ लेकर तेरी ओर अपने हाथों में लेकर तेरी ओर उठा रहे हैं प्यारे प्रभु। हम उन भाई बहनों के साथ हमारी इन सभी निवेदनों को, हमारी सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाकर तेरी दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशुवे आराधना हालेलुया 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 ओ श्यारा बरा दे रे 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 यीशुवे आराधना हालेलुया 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 यीशुवे आराधना हो, महिमा हो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।